हेलो गाइस, सुरेश हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने हार्ट के बारे में पूरी जानकारी देख ली थी। अब हम देखने जा रहे हैं कि यानी कि हृदय में जो यानी कि संचरण होता है उसका संचरण पथ कौन कौन सा है, यानी कि रक्त का, वायु का, ऑक्सीजन का, सबका संचरण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो यानी कि हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हृदय के संचरण पथ। अगर आपको वीडियो पहले की पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आज आपको वीडियो पसंद आए तो आज भी लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और यानी कि चलते हैं हम अपनी क्लास में आगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं हृदय का संचरण पथ। आपको ये तो पता है कि हृदय कैसा है, यानी कि हृदय जो मायोजेनिक है, यानी कि हृदय जो हमारा मायोजेनिक है, यानी कि मानव का हृदय जो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। ये आपको पहले पता था, यानी कि मायोजेनिक मींस पेशी जनित। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। मानव का हृदय मायोजेनिक या पेशी जनित होता है। ठीक है, ये बात थी मायोजेनिक या पेशी जनित है ना, यानी कि मानव का हृदय जो मायोजेनिक या पेशी जनित होता है। ये तो हमने पहले भी बात कर ली थी और अब भी दोबारा कर ली है। ठीक है, हृदय में क्या क्या चीज होती है ये हम बात करते हैं। हृदय में जो हृदय पेशियां पाई जाती है जो संकुचन करती है, प्रसार करती है ना, और शिथिलन करती है। ठीक है, तो यानी कि बात करते हैं हृदय पेशी की, जो संचरण पथ का मुख्य हिस्सा होती है मानव के हृदय पेशी की। अब एक बात करते हैं कि हृदय पेशी जो किस प्रकार की होती है। हृदय पेशी जो तो संकुचनशील होती है, यानी कि अगर वायु आएगी तो संकुचन भरेगी तो शिथिलन संकुचन होता रहेगा इनमें। यानी कि हृदय जो संकुचन और शिथिलन होता रहता है, जो हार्ट है, जो हम श्वास लेते हैं उस टाइम पर। तो यानी कि इसका 99% भाग, यानी कि जिस हृदय पेशी है उसका 99% भाग कैसा होता है, संकुचनशील होता है। भाग संकुचनशील होता है, यानी कि अगर हम हृदय के अंदर हृदय पेशी की बात करें तो उसका 99% भाग है हृदय पेशी का, वो संकुचनशील होता है। और जो इसका बचा कुछ 1% भाग है, कितना, यानी कि 100 में से 1% बचेगा, 99% भाग संकुचनशील होता है। और जो 1% भाग जो बचा कुछ है वो स्थानांतरित हो जाता है नोडल टिश्यू बनाने के लिए, यानी कि नोडल टिश्यू बनाता है, स्थानांतरित, यानी स्थानांतरित होकर क्या बनाता है, नोडल टिश्यू बनाता है। अब नोडल टिश्यू होते क्या है, तो यानी कि नोडल टिश्यू है जो हृदय संचरण पथ में बहुत महत्वपूर्ण करता है, यानी कि हृदय संचरण पथ का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो स्थानांतरित होकर नोडल टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नोडल टिश्यू। अब नोडल टिश्यू है जो क्या होता है, किस प्रकार से होता है, हम इसकी बात करेंगे। यानी कि नोडल टिश्यू जो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के नोडल टिश्यू, 4 प्रकार के होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि नोडल टिश्यू पहला होता है एसे नोड, यानी कि फर्स्ट प्रकार क्या होता है, एसे नोड। यानी कि हृदय के संचरण पथ में नोडल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है एसी नोड, सेकंड होता है एवी नोड और एवी नोड। सेकंड क्या होता है, एवी नोड, है ना। एक होते हैं हिचके बंडल, ठीक है, नोडल टिश्यू होता है। और एक होता है पुरकिंजे के तंतु, ठीक, ये होते हैं। यानी कि नोडल टिश्यू है जो 4, यानी कि मानव का हृदय जो पेशी जनित होता है, हृदय पेशी के 99, और इसके अंदर हृदय पेशी पाई जाती है जिसका 99% भाग संकुचनशील होता है, 1% भाग स्थानांतरित होता है। हृदय पेशी किसे कहते हैं, हृदय के अंदर पाई जाने वाली पेशियां हृदय पेशी कहलाती है, जिसमें 99% भाग संकुचनशील, 1% भाग स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित होकर क्या बनाता है, नोडल टिश्यू बनाता है। नोडल टिश्यू जो 4 प्रकार के होते हैं, एसे नोड, एवी नोड, हिचकी बंडल और पुरकिंजे के तंतु। अब हम इन चारों नोडल टिश्यू के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी लेंगे जो जेट आईसीआर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसको एक ड्राइंग के माध्यम से भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ड्राइंग। ठीक है, तो यानी कि मैं बता रहा था जैसे कि अपना हार्ट जो कैसे होता है, मैंने आपको बताया था ये हमारा हार्ट होता है, ये मैंने आपको बताया था। यानी कि इस प्रकार से हमारा हार्ट होता है जिसमें ये आलिंगन नले होते हैं, मैंने आपको बता दिया था पहले, है ना, ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे होता है जो होता है ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड यहाँ पे होता है, और एवी नोड इसके नीचे की साइड होता है यहाँ पे। यानी कि आपसे पूछा जाए ऐसे नोड कहाँ पे होता है, तो ऐसे नोड है जो राइट एंट्रियम में, राइट निलय में होता है। ठीक है, इसके बाद में इससे इस प्रकार से होता है इसका ड्राइंग, ऐसे नोड एवी नोड से इस प्रकार से होता है। ठीक, ऊपर वाले को बोलते हैं ऐसे नोड, है ना, और नीचे वाले है जिसको बोलते हैं एवी नोड। ठीक, यानी कि कहां पर इसकी संरचना होती है ये हम हार्ट के अंदर देख रहे हैं। ठीक,
इसके बाद में अगर बात की जाए तो पुरकिंजे के तंतु क्या होते हैं और हिच बंडल क्या होते हैं, है ना। तो ये है, ये तो होते हैं, एक ऐसे होता है, ठीक ऐसे, है ना, नहीं ऐसे नहीं होता, सॉरी, ऐसे होते हैं वो, ठीक, और ये ऐसे होते रहते हैं, ठीक। ये तो होते हैं पुरकिंजे, ये होते हैं जो होते हैं हिच के बंडल, हिच के बंडल, ठीक। और ये नीचे वाले तंतु से होते हैं, ये होते हैं पुरकिंजे के तंतु। ये क्या होते हैं? पुरकिंजे के तंतु। ये होते हैं हमारे हार्ट में। ये नोडों की जो संरचना है, या नोड कहां पर होते हैं, उनकी संरचना ये होती है, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं ये, है ना। तो यानी कि ऊपर ये गोल सा, ये एस नोड, ए बी नोड, पुरकिंजे के तंतु, हिच के बंडल, इस प्रकार से हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। तो हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं ऐसे नोड के बारे में, यानी कि 4 नोडल टिश्यू पढ़ेंगे, उसमें फर्स्ट नोडल टिश्यू पढ़ेंगे ऐसे नोड, यानी कि फर्स्ट नोडल टिश्यू कौन सा पढ़ेंगे? एस ए नोड, ठीक। ऐसे नोड होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। इसको सिरा आलिंद पर्व भी बोलते हैं, ये आलिंद में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? सिरा आलिंद पर्व, ठीक। सिरा आलिंद पर्व, इसका फुल नाम क्या है? सिरा आलिंद पर्व, ठीक। अगर इसकी बात करें तो जो आवेश होता है, आवेग होता है हमारे शरीर में, जैसे कि लुब्जुक करना, हमारे हार्ट का लुब्जुक होता है, वो आवेग उत्पन्न करता है, तो सर्वाधिक आवेग उत्पन्न करता है, ठीक है। इंपल्स, यानी कि सर्वाधिक आवेग उत्पन्न करता है, ऐसे नोड सर्वाधिक आवेग उत्पन्न करता है, जिसको हम बोलते हैं इंपल्स, ठीक। आवेग उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, ठीक। ऐसे नोड की बात की जाए तो सर्वाधिक आवेग उत्पन्न करता है, और मैक्सिमम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम इंपल्स, यानी कि मैक्सिमम इंपल्स उत्पन्न करता है, वो कौन है? ऐसे नोड। कितना उत्पन्न करता है? ये सर्वाधिक 70 से 80, यानी कि 70 से 80 बार जो संकुचनशील होता रहता है, यानी कि संकुचन होता रहता है, या फिर इसके अंदर आवेग उत्पन्न होता है, 70 से 80 पर मिनट के हिसाब से, यानी कि एक 70 से 80 बार यह लुब्जुक करता है 1 मिनट के अंदर, यानी कि ऐसे नोड है जो सर्वाधिक आवेग उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके बाद में यह हृदय की धड़कन को उत्पन्न करता है और हृदय की धड़कन की लय को बनाता है, यानी कि हृदय धड़कता है वो 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है, जो यानी कि हृदय है जो 1 मिनट में सबसे ज्यादा इंपल्स है जो ऐसे नोड द्वारा ही वो करता है, यानी कि उत्पन्न करता है, मैक्सिमम 70 से 80 पर मिनट हृदय की धड़कन उत्पन्न करता है, यानी कि यही है जो हृदय की धड़कन को उत्पन्न करता है, जो हृदय धड़कता है, जो ऐसे नोड के द्वारा ही धड़कता है, यह है हृदय की धड़कन को उत्पन्न करता है, ठीक। धड़कन को उत्पन्न करता है, ठीक। पहली चीज यानी कि हृदय की धड़कन को उत्पन्न करता है, और जैसे कि हृदय की धड़कन तो उत्पन्न करेगा, पर एक तो देख हृदय जल्दी जल्दी धड़कता है, एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से धड़केगा, तेज यानी कि जो मीडियम होता है ना, और एक है जो धड़कता है यानी कि पता ही नहीं चलता हृदय धड़क रहा है नहीं धड़क रहा, यानी कि हृदय की धड़कन की लय है, हृदय धड़कन की लय को बनाए रखता है, धड़कन लय को बनाए रखता है, यानी कि मीडियम में बनाए रखता है, ठीक है। यानी कि सर्वाधिक आवेग उत्पन्न करता है, मैक्सिमम इंपल्स होती है 70 से 80 पर मिनट होती है, हृदय की धड़कन उत्पन्न करने का कार्य और हृदय की धड़कन की लय को बनाए रखने का कार्य इसका होता है, ठीक है। जैसे अगर इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाए कि ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, तो इसे हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं, यानी कि हृदय का जो पेसमेकर बोलते हैं, हृदय पेसमेकर भी कहते हैं इसको, हृदय का पेसमेकर, हृदय का पेसमेकर कहते हैं। यानी कि बात की जाए हृदय का पेसमेकर किसे बोला जाता है, तो ऐसे नोड को ही बोला जाता है, या हमारे शरीर का हार्ट है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसी प्रकार से हृदय क्या है, जो हमारे शरीर के हार्ट का जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो ऐसे नोड होता है। जैसे कि हमारे पूरा शरीर है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा हार्ट है, लेकिन हार्ट का भी महत्वपूर्ण हिस्सा वो ऐसे नोड है, तो इसे हृदय का हृदय भी बोलते हैं। यानी कि आप इसको उतारो, यानी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं दोबारा लगूंगा। यानी कि इसको हृदय का पेसमेकर भी बोलते थे, हृदय का पेसमेकर, ठीक।
हृदय का हार्ट, हृदय का हृदय भी कहते हैं। ठीक, इसको ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदय का पेसमेकर किसे बोलते हैं, हृदय का हार्ट किसे बोलते हैं, धड़कन कौन उत्पन्न करता है, ठीक, धड़कन उत्पन्न कौन करता है, लय, धड़कन की लय को कौन बनाए रखता है, वो चारों काम ऐसे नोट करता है। ठीक है, ये तो हो गया ऐसे नोट से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि एबी नोट क्या होता है, एबी नोट कैसे होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एबी नोट की। ठीक, मैंने आपको बताया था ये कहां पर होता है, दाएं निलय में। ये भी आपको पता था कि ये कहां पर होता है, दाएं निलय में। तो एबी नोड की बात करते हैं, आलिंद निलय पर्व जिसे बोलते हैं, ए बी नोड। ठीक है, आलिंद निलय पर्व, इसको क्या बोलते हैं, आलिंद निलय पर्व। ठीक, कहां पर स्थित होता है, ये दाएं निलय में होता है। कहां यह है, दाएं निलय में होता है। पहली चीज ये निलय में होता है, मैंने आपको वो बना के भी बताई थी ड्राइंग, उसमें भी बता दिया था कि ये कहां होता है, दाएं निलय में। ये 1 मिनट में कितना आवेग उत्पन्न करता है, तो यह यानी कि 1 मिनट में 60 आवेग उत्पन्न करता है। और वो कितना करता था ऐसे नोट, 70 से 80 60 आवेग उत्पन्न करता है। और ऐसे नोट कितना करता था, 70 से 80, यानी कि सर्वाधिक आवेग उत्पन्न करने वाला कौन था, ऐसे नोट, जो कितना करता था, 80। ठीक है, ये इससे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम हिचकी बंडल की। हिचकी बंडल होता क्या है, दो ही चीजें हैं, दाएं निलय में स्थित होता है, 60 आवेग उत्पन्न करता है बस। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, हिचकी बंडल। तीसरा नंबर का पॉइंट लिखते हैं हिचकी बंडल, हिचकी बंडल। ठीक, हिचकी बंडल होते क्या है, तो हिचकी बंडल है जो अंतर्निलय पट्ट इनको बोलते हैं, अंतर्निलय पट्ट। ठीक, क्या बोलते हैं, अंतर्निलय पट्ट। यह क्या काम करता है, यह क्या काम करता है, यानी कि आसपास स्थित होते हैं, यानी अंतर्निलय पट्ट के आसपास स्थित होते हैं। सिर्फ ये चीज बात याद रखनी है, अंतर्निलय पट्ट के आसपास स्थित होते हैं। ठीक, इनकी एक स्थिति याद रखनी है बस, ये इनकी स्थिति कहां पे है, स्थित होते हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज है इनकी। फिर बात करते हैं हम पुरकिंजे के तंतु। पुरकिंजे के तंतु की बात की जाती है, चौथा पॉइंट, पुरकिंजे के तंतु, किंजे के तंतु। ठीक, पुरकिंजे के तंतु की बात करते हैं। पुरकिंजे के तंतु क्या होते हैं, दोनों निलय में स्थित होते हैं। कितने में, दोनों निलय में। पहली चीज स्थिति कहां पे, दोनों निलय में। ठीक, राइट एंड लेफ्ट निलय में स्थित होते हैं। अगर पुरकिंजे की स्थिति आपसे पूछी जाए कहां पे होते हैं कि नहीं, कि दोनों निलय में स्थित होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि आवेश के संचरण की सर्वाधिक गति, यानी आवेग के जो संचरण होता है उसकी सर्वाधिक गति, यानी सर्वाधिक आवेग कौन उत्पन्न करता था, ऐसे नोट। लेकिन आवेग के संचरण की सर्वाधिक गति, आवेग के संचरण की सर्वाधिक गति, यानी कि सर्वाधिक गति इसके अंदर ही होती है ना, सर्वाधिक गति इसमें होती है, सर्वाधिक गति इसमें ही होती है, इसमें होती है। यानी कि अगर आवेग की बात की जाए तो ऐसे नोड, और अगर उसकी गति की बात की जाए तो पुरकिंजे के तंतु। अब वो गति कितनी होती है, तो हम बात करते हैं, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि 4 मीटर तक पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड इसकी गति होती है। आवेग के संचरण की जो गति होती है वो 4 मीटर पर सेकंड है। हमने पढ़ लिए थे नोडल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, ऐसे नोड, ए बी नोड, पुरकिंजे तंतु, हिचकी बंडल। ठीक है, ऐसे नोड सर्वाधिक आवेग उत्पन्न करता है। ठीक है, कितना, 70 से 80 पर मिनट। ठीक, इसको हृदय का पेसमेकर भी बोलते थे, हृदय का हृदय भी बोलते थे, यानी इंपॉर्टेंट चीज वही थी। बाद में बात किया ए बी नोड। ए बी नोड क्या है कि यानी कि दाएं निलय में स्थित होता है, तो है ना, और वो 60 आवेग उत्पन्न करता था 1 मिनट में। इसके बाद में हमने पढ़ी हिचकी बंडल, जो अंतर्निलय पट्ट के आसपास स्थित होते हैं। पुरकिंजे के तंतु पढ़े थे, दोनों निलय में स्थित होते हैं। आवेग के संचरण की गति जो सर्वाधिक इसमें होती है। तो आज की क्लास में हमने पढ़े हैं नोडल टिश्यू। इसके बाद में अगली क्लास में, यानी कि अगली क्लास है जो इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि वो हृदय चक्र के बारे में पढ़ेंगे। वो एक ही क्लास में कंप्लीट होगा, बहुत ही बड़ा है, तो उसके बारे में कल देखेंगे। ठीक।